हेलो बच्चों। तो आज हम वापस क्लास 9th का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप लोगों ने मोशन का इंट्रो पढ़ा होगा पार्ट 1 के अंदर, एंड इन पार्ट 2 आप लोगों ने मोशन के टाइप्स पढ़े होंगे। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आपको आना चाहिए 9th क्लास के बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं आपके केवीपी और एनटीएससी के अंदर और ओलंपियाड में तो आते ही है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे एनटीएससी और केवीपी के या एनटीएससी के भी, तो बहुत सारे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हम ये वो पीवाईक्यू करें उससे पहले कि हम ये चीज सीखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये मैंने इस टाइप से यहाँ पे लिखा है कि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, एक सिमिलरिटी होगी जिसको मैं यहाँ पहले से ही दिखा देता हूँ। ये बच्चों इन दोनों में एक सिमिलरिटी है ये, और बाकी के सब डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहले मैं इस डायग्राम के ऊपर आता हूँ, ये डिफाइन बताने से पहले डायग्राम के बारे में आता है। बच्चों मान लीजिए आपके पास में कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। मान लीजिए दिस इज द पाथ फर्स्ट, दिस इज द पाथ सेकंड एंड दिस इज द पाथ थर्ड। अगर ये आदमी इस पाथ 1 को फॉलो करता है बच्चों, ठीक है, और तब आपके पास से मान लीजिए कि तब आपके पास में जो डिस्टेंस है वो आपके पास में है 15 किलोमीटर, ये आपके पास में है 10 किलोमीटर, और ये आपके पास है मान लीजिए 100 किलोमीटर। अगर कोई आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए पाथ 1 को फॉलो करता है बच्चों, तब उस आदमी के थ्रू कवर की गई जो डिस्टेंस है दैट इज 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर यही आदमी पाथ सेकंड को फॉलो करे तो उसके थ्रू कवर की गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर यही आदमी पाथ थर्ड को फॉलो करे तो ये पाथ थर्ड को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा, तब इसके थ्रू जो कवर्ड डिस्टेंसेज हैं, जो डिस्टेंस है या जो कवर्ड पाथ लेंथ है दैट इज आपके पास में है 100 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में आप जिस भी तरीके से जा रहे हो, ठीक है, वो तरीका मैटर करता है, वो पाथ मैटर करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होती है बच्चों वो पाथ डिपेंडेंट होती है, इसलिए डिस्टेंस की डिफाइन भी क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी जिस भी पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी, आप उसी पाथ की क्या निकाल लीजिए, टोटल लेंथ निकाल दीजिए, और वही टोटल लेंथ क्या कहलाएगी, उस ऑब्जेक्ट के या उस बॉडी के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस बहुत सिंपल है, डिस्टेंस की डिफाइन क्या होगी, टोटल कवर्ड पाथ लेंथ बाय द बॉडी। कोई भी जो बॉडी है वो कितना पाथ लेंथ कवर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, उस पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे आप लोग, डिस्टेंस बोलेंगे, पाथ लेंथ को। अगर इससे इस पाथ से जाओगे तो इस पाथ का टोटल लेंथ बताना पड़ेगा, अगर इस पाथ से जाएगा तो ये आपके पास में इस पाथ का लेंथ बताना पड़ेगा। इसलिए डिस्टेंस है बच्चों पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप अलग अलग पाथ को लोगे तो आपके पास में डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट में यहां पे एक डिफाइन बता के रखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी या शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होगा, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो कैसे, देखो ये आदमी चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करे, यहां पे पाथ मैटर नहीं करता है, यहां पे पोजीशन मैटर करती है। पहले यहां था अब यहां गया, इसका मतलब दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये आपके पास में ए जो पॉइंट है ये आपके पास में इनिशियल पॉइंट है, सो ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पॉइंट, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऐसे। तो ये आदमी किसी भी पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा हो, हमें उस पाथ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि ए और बी के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बस वही सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, पाथ होगा, वही आपके पास में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसमें तो टोटल पाथ लेंथ होता है, जबकि इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इसकी भी यूनिट मीटर में होती है और इसकी भी डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट बच्चों मीटर में होता है। यूनिट का मतलब ये होता है कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखेंगे, ठीक है, तो हम उसको मीटर में लिखेंगे।
ठीक है, मतलब या उसका एक जनरल जो यूनिट होता है वो आपके पास में, या जिसको बोलते हैं ऐसा यूनिट, वो आपके पास में मीटर में होता है। अब ये नहीं कि आप हमेशा मीटर में लिखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन किलोमीटर में मिलेंगे, फुट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर किलोमीटर में है और आंसर भी किलोमीटर में पूछा तो हम किलोमीटर में आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में किलोमीटर में आंसर है, मीटर में पूछा तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास में इसका दोनों की यूनिट सिमिलर है। अच्छा, और क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस एक ये भी है कि डिस्टेंस जो होती है वो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप कहोगे सर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो बच्चों स्केलर और वेक्टर में स्केलर और वेक्टर क्या होती है? ये क्वांटिटी के टाइप है। क्वांटिटी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसको या तो आप उसको केवल मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर दो तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिनको केवल मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है, इसको लिखने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन का मतलब कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है कोई आदमी की, अब राइट साइड जा रहा है, कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या कि जैसे मान लो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, और मैं कुछ टाइम के बाद में ऐसे मुड़ गया, और मान लीजिए अब मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो अगर इधर वाला डिस्टेंस मैंने ज्यादा कवर की है तो वो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्योंकि मैं पहले के अपोजिट गया हूं। ठीक है, तो ये आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन ये आपके पास में जीरो और पॉजिटिव हो सकती है। जीरो पॉजिटिव कैसे? मान लीजिए बच्चों मैंने एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं और अगर मैं किसी डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब दैट मीन्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इज जीरो। मेरे थ्रू कवर की गई डिस्टेंस है वो कितनी है? जीरो है। लेकिन मान लीजिए अगर जीरो से आगे कुछ बढ़ रहा हूं तो मैं डिस्टेंस पॉजिटिव में ही कवर करूंगा, कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे या नहीं बोलते हैं कि मान लीजिए बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं घर से स्कूल आया तो -10 किलोमीटर चल के आया। ठीक है, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और हम इसको क्योंकि इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए डिस्टेंस या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जबकि अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो तो कब कि मान लो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के तो समझना चाहूँ, मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू हुआ और वापस ए पॉइंट से चलता हुआ ऐसे इस सर्कमफेरेंस पे घूमता हुआ वापस ए पे ही आता है, इसका मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर रहा है, उसका इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? जीरो है। ठीक है, लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ए से वापस ए तक आने में उसने कुछ पाथ को कवर किया है। जो कवर किया है इसका मतलब ये किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। अगर आपके पास में इस सर्कल का रेडियस r है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2πr। इसका ना डिस्टेंस जो होगी, ठीक है बच्चों, जो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये तो आपके पास में हो जाएगी 2πr। ठीक है, और आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास में जाएगा जीरो। कब? जब आपके पास में कोई पार्टिकल ए से वापस ए पे ही आता है तो। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझिए तो कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिए मैं यहां हूं और मैं यहां पे आ गया, ठीक है, अब यहां रुक गया, तो वो मेरी इनिशियल थी, ये मेरी फाइनल है, वो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, ये मेरी फाइनल है, तो इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? वो, इसलिए वो पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव कब? मान लो कि मैं बच्चों ऐसे यहाँ पे इधर राइट साइड गया, फिर मैं बच्चों लेफ्ट साइड जा, लेकिन मेरा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से ज्यादा है, इसका मतलब अब मैं पहले के बजाय ज्यादा इधर डिस्प्लेस हो गया हूं, तो वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो बच्चों ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। आप हमेशा याद रखना कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, वो डिस्टेंस के या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, या तो वो इक्वल हो सकता है, लेस देन होता है, लेकिन कभी भी वो ग्रेटर देन नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। बहुत बार छोटी वाली एग्जाम में होती है, छोटे छोटे
नाइन्थ स्टैंडर्ड में स्कूल टाइप बेस पे जो ओलंपियाड होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछते भी है। ठीक है, तो आज हमने बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पढ़ा है। कल हम इसके 2-3 PYQ करेंगे एनटीसी में या KVPI में आए हुए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालना ताकि हम आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड कर पाएं। ठीक है, थैंक यू।